आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गॉडजिला के टॉप 5 ताकतवर वेरिएंट्स की जो कि डिफरेंट मूवी में शो किए गए हैं। देखो मेरे हिसाब से तो पांचों काफी ज्यादा पावरफुल हैं, बट फिल्म में जिस हिसाब से इनके पावर्स को शो ऑफ किया गया है मैं उस आधार पे इनको रैंक करूंगा। तो सबसे पहले 5वें नंबर पे आता है शिन गॉडजिला, जो कि हमें सेम नेम वाली मूवी में देखने को मिला था। फिल्म में दिखाया जाता है कि ये किसी टाइप का प्री हिस्टोरिकल जीव है और अपनी तरह का इकलौता जानवर है जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से पूरी तरह से चेंज हो गया है और बन जाता है शिन गॉडजिला। इसकी सबसे बड़ी पावर ये थी कि ये लगातार म्यूटेट हो रहा है और किसी पोकेमॉन की तरह हर बार एक पावरफुल फॉर्म में आ जाता है और पूरी मूवी में ये 4 बार खुद को म्यूटेट करता है। और अगर इसके फाइनल फॉर्म की हाइट की बात करें तो ये लगभग 120 मीटर का होता है और नॉर्मल गॉडजिला की तरह ये सिर्फ मुंह से ही नहीं बल्कि अपने हर एक बॉडी पार्ट से एटॉमिक ब्रेथ प्रोड्यूस कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी पावर्स होने के बावजूद मैंने इसको 5वें नंबर पे क्यों रखा। वो इसलिए क्योंकि इसने अपने यूनिवर्स में किसी अदर मॉन्स्टर से फाइट नहीं की, जिस वजह से हमें इसकी ट्रू पोटेंशियल नहीं पता। चौथे नंबर पे आता है हमारा हॉलीवुड वाला गॉडजिला, जिसकी हाइट अराउंड 320 मीटर्स है। इसको हमने पहली बार गॉडजिला नाम की ही फिल्म में देखा था। उसके बाद किंग्स ऑफ मॉन्स्टर और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी ये हमें नजर आया था। इसके ऊपर आज तक किसी वेपन से खरोच तक नहीं आई और नाश्ते में ये न्यूक्लियर वेपन को भी हजम कर जाता है। इस यूनिवर्स में ये अल्फा टाइटन है। इसके आगे सभी मॉन्स्टर अपना सिर झुकाते हैं और इसके बर्निंग गॉडजिला फॉर्म की बात करें तो ये कितना भयानक हो सकता है वो हम सभी देख चुके हैं। इसकी एटॉमिक ब्रेथ इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसने अर्थ में सुराग कर दिया था और होलो अर्थ तक पहुंच गया था। यही नहीं, गिदोरा जैसे पावरफुल मॉन्स्टर को भी है हरा चुका है और किंग्स ऑफ मॉन्स्टर का टाइटल भी इसी गॉडजिला को दिया गया है। तीसरे नंबर पे आता है स्पेस गॉडजिला। इसके नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, ये स्पेस से आया हुआ कोई एलियन नहीं बल्कि नॉर्मल गॉडजिला ही है, जिसका डीएनए किसी तरह से स्पेस में पहुंच जाता है और ब्लैक होल के रेडिएशन से इसका डीएनए म्यूटेट करके इसको स्पेस गॉडजिला बना देता है। इसकी हाइट की बात करें तो ये लगभग 120 फीट लंबा और इकलौता गॉडजिला है जो कि उड़ भी सकता है। एक और पावर की बात करें तो इसकी बॉडी पे क्रिस्टल जैसे मैटर है जो कि लड़ाई के दौरान खुद के ऊपर एक शील्ड बना लेते हैं और ये शील्ड बड़े से बड़े एटॉमिक ब्रेथ को भी आसानी से झेल सकती है। और ये वाला गॉडजिला एटॉमिक ब्रेथ नहीं बल्कि मुंह से कोरोना बीम छोड़ता है जो कि काफी अजीब है। उसके अलावा ये अपने दिमाग से चीजों को इधर उधर हिला भी सकता है और यही वजह है कि ये उड़ भी सकता है। दूसरे नंबर पर आता है फाइनल वॉर गॉडजिला, जो कि हमें फाइनल वॉर नाम की एक मूवी में देखने को मिला था। ये फिल्म जापानीज गॉडजिला सीरीज की आखिरी मूवी थी। साइज में ये सबसे छोटा यानी कि 100 मीटर का है, बट इसने अपने यूनिवर्स में लगभग सभी मॉन्स्टर को हराया है। आप इसकी पावर्स का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने किंग गिदोरा जैसे मॉन्स्टर को उठा के स्पेस में फेंक दिया था और तो और इसने एक बड़े से उल्का पिंड को भी डिस्ट्रॉय किया हुआ है और जिस गिदोरा को इसने हराया था वो किंग गिदोरा का सबसे पावरफुल फॉर्म था और एक फाइट में तो इसने एक साथ 8 मॉन्स्टर को हराया था जिसमें काफी बड़े बड़े नाम थे और इसी वजह से मैंने इसको दूसरे नंबर पे रखा है। नंबर 1 पे आता है गॉडजिला का सबसे पावरफुल फॉर्म यानी कि गॉडजिला अर्थ। इस गॉडजिला के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि ये किसी लाइव एक्शन में नहीं बल्कि एक व्हाट इफ टाइप की एनिमेशन मूवी में नजर आया था। इसके साइज की बात करें तो ये नॉर्मल गॉडजिला से 3 गुना ज्यादा बड़ा है और अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो धरती पे इसने काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी जिसकी वजह से ह्यूमन इसे मार ना सके और वो धरती छोड़ के किसी दूसरे प्लेनेट पे शिफ्ट हो जाते हैं और 2000 साल बाद जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि गॉडजिला ने अर्थ का पूरा इकोसिस्टम ही चेंज कर दिया है और सबसे बड़ी बात कि ये वाला गॉडजिला प्लांट्स और वुड्स से बना है और इसके अराउंड हमेशा एक शील्ड रहती है जो कि इसे हर तरह के हमलों से बचाती है और इसकी एटॉमिक ब्रेथ इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसमें एक बार में पूरे हिमालयन रेंज को बर्बाद कर दिया था और बड़े से बड़े एस्ट्रॉइड जो धरती पे गिरते थे वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एटॉमिक ब्रेथ के साथ ये सोनिक वेव भी प्रोड्यूस कर सकता है जो कि एक पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है। इसकी बॉडी पे न्यूक्लियर अटैक से एक खरोच तक भी नहीं आती और ये उस हमले से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। सो विदाउट एनी डाउट ये सबसे ताकतवर गॉडजिला है। आपके हिसाब से आपको कौन सा गॉडजिला सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।